अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सिंध एमडी कैट और आपका शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एमडी कैट था वो रिकंडक्ट होने जा रहे हैं। फाइनल डेट अभी टेस्ट की क्या होगी वो अनाउंस नहीं हुई। लगता यही है कि दोनों टेस्ट की जो डेट होगी वो सेम होगी। और आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि ये जो टेस्ट रिकंडक्ट होने जा रहे हैं एमडी कैट के सिंध में भी और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा आपके आने वाले यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस के। तो मेरे ख्याल से मेरिट में तो इजाफा देखने को मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमें कितना परसेंट तक इजाफा देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट का टेस्ट अगर रिकंडक्ट हो रहा है, पेपर भी आसान बनता है, तो मेरिट क्या 95% को टच कर जाएगा। मैं यहाँ पर ये कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरिट जो होगा, अगर हम पहले समझ रहे थे कि मेरिट जो है वो 93.8 पे रुकेगा, तो फिर अब इस फैक्टर के बाद मेरिट 94 हो जाएगा। और अगर पहले मेरिट में रुकना था 93.9% पे, तो अब मेरिट जो है वो 94.1 हो जाएगा। तो तकरीबन 0.2% का 0.3% का मैक्सिमम फर्क हमें नजर आएगा। अगर पहले मेरिट रुकना था 93.5 पे, तो अब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बाद मेरिट जो है वो 90 जो है 3.8 पे रुक जाएगा। और मेरी पहले भी प्रेडिक्शन यही थी कि 94.15 जो है वो सेफ था, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 94.2% सेफ रहेगा। और जो मेरिट होगा आपका वो तकरीबन 94% प्लस माइनस 0.10%, 0.10 कर लें इसको, मतलब 93.9 से लेकर 94.2 के दरमियान ही मेरिट रुकने के चांसेस रहेंगे, चाहे आपका शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट रिकंडक्ट हो जाता है। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, ये इसी को हम समझते हैं कुछ स्टैटिस्टिक की नजर में। तो मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है, आपको ये पता चलता हूँ कि 2022 का शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट जब सबसे आसान आया था, उस वक्त यूएचएस के कैंडिडेट सिर्फ 7 थे। 7 कैंडिडेट थे जिन्होंने 190 प्लस स्कोर किया था। और जबकि जो आपके शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे वो 137 ऐसे स्टूडेंट थे जो कि पंजाब में भी अप्लाई कर रहे थे। इसी तरह फिर 2023 के अंदर हमने देखा यूएचएस के सिर्फ फिर दोबारा से 7 से 8 स्टूडेंट थे। और आपके शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिन बच्चों ने टेस्ट दिया था उनकी तादाद तकरीबन 80 थी, 80 स्टूडेंट थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब 2022 का एक सबसे आसान पेपर आया था तो 137 स्टूडेंट थे उस वक्त। पेपर बड़ा आसान था। काफी सारे बच्चों ने वहां से अप्लाई किया था और यूएचएस के कॉलेजेस में भी अप्लाई किया था। और तकरीबन उस साल एमडी कैट में एमबीबीएस में मेरिट को सिक्योर करने की जो तादाद थी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की, वो बहुत ज्यादा थी। तकरीबन 882 बच्चों ने मेरिट सिक्योर किया था, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी डिवीजन, जिसके अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट आ जाता है जहलम, अटक, तालागंज, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये आ जाती है इनके। और इस्लामाबाद के और मरी के जो बच्चे थे उन्होंने जब पंजाब की सीट्स पर अप्लाई किया था तो उनकी तादाद, जो एडमिशन जिन बच्चों ने हासिल किया था उनकी तादाद 900 थी। और जब 2023 में हम देखते हैं पेपर, जब यूएचएस का तो वही स्टैंडर्ड का रहा, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का डिफिकल्टी इंडेक्स थोड़ा सा जब 2023 में बढ़ा तो तादाद कम हो गई। तादाद क्या हो गई, रावलपिंडी का 181 था, इस्लामाबाद का 65 था। और टोटल स्टूडेंट रावलपिंडी डिवीजन प्लस इस्लामाबाद के जिनका डोमिसाइल ये था उनकी तादाद हो गई 355। तो 882 से 355 पे डिक्रीज हुआ जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का बढ़ा। अब हम यहाँ पर सपोज करते हैं 2024 को कि एमडी कैट रिकंडक्ट होता है और इसमें काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो 190 प्लस सिक्योर कर लेते हैं इस रिकंडक्ट टेस्ट में। तो तब मेरिट में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को आखिर क्यों नहीं मिलेगी, उसकी एक रीजन है। देखें, 21,000 स्टूडेंट शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो दे रहा है
वो सारा का सारा स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने के। और अगर हम सबसे ज्यादा भी इनका रेशो देखें जो 2022 में था, जिसमें डिफिकल्टी लेवल्स ऐसे था कि यूएचएस का बहुत हाई हार्ड लेवल था, शहीद जुल्फकार का इजी लेवल था, उस वक्त भी 170 स्टूडेंट थे इस्लामाबाद के और टोटल स्टूडेंट 882 थे। मगर उस वक्त अगर सोचो, अगर हम 2022 के सिनेरियो को रखें, उस वक्त अगर यूएचएस का डिफिकल्टी लेवल भी जो था वो अगर शहीद जुल्फकार भुट्टो के नजदीक होता, तो तब ये तादाद ना होती, तब तादाद 882 ना होती, तब तादाद कम ही होती। जिस तरह 2023 में अगर हम कहें तो अगर यूएचएस 60% डिफिकल्ट था तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो 40% डिफिकल्ट था, तो फिर हमने देखा कि तादाद 355 थी, जो कि बैलेंस ना थी। अब 2024 का पेपर अगर आसान बनता भी है तो आप लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जितना फर्क पड़ेगा बच्चों, वो तकरीबन 400 से 300 स्टूडेंट का फर्क तो जरूर पड़ेगा। अभी भी जिन बच्चों का एग्रीगेट इस रैंक 3000 तक है, वो अभी भी स्टिल सेफ ही रहेंगे, बेशक रिकंडक्ट हो रहा है। अब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के 21,000 स्टूडेंट अप्लाई करेंगे टेस्ट पे, जो रिकंडक्ट का टेस्ट देंगे। उसमें से वही 5 से 7,000 स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होगा पंजाब के अंदर पंजाब के अंदर मेरिट सीट के ऊपर एडमिशन लेने का, जिनका डोमिसाइल पंजाब का होगा या इस्लामाबाद का होगा। तो रावलपिंडी डिवीजन हो गई इसमें और आपका इस्लामाबाद कैपिटल आ जाएगा। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि 200-300 स्टूडेंट ही 300 स्टूडेंट ही ये इफेक्ट पड़ सकते हैं, इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमने देखा है प्रीवियस ईयर्स में जब डिफिकल्टी इंडेक्स तकरीबन बराबर था, 60-40 भी था इवन, कि यूएचएस का 60% डिफिकल्टी इंडेक्स था, इस्लामाबाद का 40% डिफिकल्टी इंडेक्स था, तो तब भी उन इलाकों के बच्चों के 355 स्टूडेंट्स ने ही मेरिट सिक्योर किया था। तो इस साल भी अगर हम देखें, अगर आसान हो जाता है तो फिर इसका मतलब है डिफिकल्टी इंडेक्स बराबर हो गया। जब डिफिकल्टी इंडेक्स बराबर हो जाएगा तो तब फिर गेम इतने ज्यादा फर्क फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी भी 300 स्टूडेंट ही हम कह सकते हैं कि वो इसमें शामिल हो सकते हैं, और बाकी सब स्टूडेंट ने यहाँ पर अप्लाई नहीं करना। कुछ स्टूडेंट ने जो है एजेके में अप्लाई करना होगा, कुछ स्टूडेंट ने बोलान में अप्लाई करना होगा, कुछ स्टूडेंट ने केपीके के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां अप्लाई करना होगा। तो इस तरह जो है आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्क जो आएगा वो तकरीबन 0.2% का आएगा, क्योंकि इस साल मेरिट का जो क्लोजिंग है वो बहुत टाइट होगा। मेरिट की कैलकुलेशन जब आप लोग देखेंगे, एक एक एग्रीगेट के ऊपर आपको 30-30, 40-40 बच्चा भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 94.56 अगर एग्रीगेट किसी बच्चे का होगा, तो ऐसे आपको 40 स्टूडेंट मिलेंगे जिनका एग्रीगेट 4.56% होगा। तो सेम एग्रीगेट के ऊपर जंग लड़ी जा रही होगी स्टूडेंट की। तो इस तरह मेरिट जो है वो टाइट स्कोर रहेगा, कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा, बट 300 स्टूडेंट ही होंगे जो इफेक्ट जो बढ़ सकते हैं। अब ये नहीं है कि 3000 बच्चा आ जाएगा और वो सारी सीटें लेके चला जाएगा आपकी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने लगा। तो इत्मीनान रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए जरूर रास्ता निकालेगा। बाकी मजीद डिस्कशन के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस फैसले के ऊपर। आने वाले दिनों में आप लोग मेरे जो है वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो बच्चों, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।